मतलब कि जितनी सैलरी होती है एक आईटी इंजीनियर की, इतने में कैलिफोर्निया में ख़ास करके मतलब कि एक फ़ैमिली के साथ आप अच्छा गुजारा कर लेते हैं। जिस कंपनी में आप आते हैं वही कंपनी जो है वो आपका ग्रीन कार्ड फाइल करती है, या आपको कोई पर्सनली तौर पे कोई ऐसा तरीका? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद दुगल अमेरिका से। यूएसए उर्दू स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज के सेशन में हम एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक आईटी इंजीनियर जिनका नाम है मुबीन मोहम्मद और इनका तल्लक है इंडिया से। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे आईटी को लेके कि अमेरिका में उसकी जॉब वैल्यू का, और साथ साथ हम पूछेंगे कि अमेरिका में आज के दौर में इंडिया या पाकिस्तान से एक आईटी इंजीनियर कैसे अमेरिका में। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुबीन सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपको हम वेलकम करते हैं यूएसए उर्दू स्टोरीज़ पर। शुक्रिया जुनैद भाई, शुक्रिया आपका कि आपके चैनल पे मुझे इनवाइट किया। मुबीन भाई, आपका तल्लक इंडिया से है, तो आप इंडिया किस स्टेट और सूबा से हैं? मैं इंडिया में हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना स्टेट में आता है। ठीक है, तो आपका बचपन भी इंडिया में ही गुजरा है सारा? जी जी, हैदराबाद में ही गुजरा है मेरा बचपन। ठीक है, तो आपकी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, आप मतलब कि कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने कंप्यूटर्स में मास्टर्स किया हुआ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद में ही। ठीक है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने मास्टर किया? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुफ्कमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करके, हैदराबाद में वन ऑफ द ठीक है, टॉप वो कॉलेजेस। मतलब कि वो आईटी की स्पेशल कोई यूनिवर्सिटी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है अंडर उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो उसी से किया है मैंने। ठीक है, तो आपने वहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको इंडिया में कोई जॉब मिल गई थी? हाँ जी, मेरा 2008 में हुआ था मास्टर्स। उसके बाद मैंने इन हैदराबाद में ही छोटे कंसल्टिंग कंपनीज में किया, 2-3 कंपनीज में किया। अच्छा। विसन इंफोटेक करके एक कंपनी है, टेक महिंद्रा करके एक कंपनी है, एंड देन टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आप तो जानते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, उसमें भी किया है मैंने। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे आप क्या समझते थे कि आपका उसमें फ्यूचर अच्छा नहीं लगा, या क्या तरीकाकार है कि आपने फिर अमेरिका में आने का सोचा? जी, मैंने थ्रू टीसीएस आया हूँ मैं, पहली दफ़ा जब यूएस आया। अच्छा। हाँ, मेरा टीसीएस हैदराबाद में कर रहा था। वो लोगों ने मेरा वीज़ा, H1B वीज़ा फाइल किया। ठीक है, मतलब कि आप तब इंडिया में थे तो आपकी जॉब जो है वो अमेरिका में हो गई थी? जी जी हाँ, यहाँ पर ऑन साइट पोजीशन में एक ओपनिंग थी। वो लोगों ने H1B फाइल किया। तो H1B आपको तो पता है, लॉटरी सिस्टम वगैरह जी पिक होता है, देन पिटिशन अप्रूव होता है, देन वी हैव टू गो फॉर स्टाम्पिंग। जी बिल्कुल। उसके बाद मैं 2015 में यूएस पहली बार कैलिफोर्निया स्टेट में आया। अच्छा, तो इसके लिए आपका कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, या कोई बाय चांस जिसकी लक लग जाए वही इसकी लॉटरी में? नहीं, लॉटरी सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, क्योंकि उस पर मुझे जहाँ तक पता है क्राइटेरिया, अगर आपका बैचलर्स हो तो यू हैव टू हैव 5 years एक्सपीरियंस समथिंग। अगर मास्टर्स हो तो 3 या 4 साल कुछ चाहिए। देन यू आर क्वालिफाइड। तो हाँ जी, तब मैं आया था तो मेरा 6+ years एक्सपीरियंस था और मास्टर्स था, तो आई वाज एलिजिबल फॉर H1B। ओके, तो आप 2015 में अमेरिका में आ पाए? जी जी, 2015 जैन में आया हूँ। कैलिफोर्निया स्टेट में? कैलिफोर्निया, सैन डिएगो करके सिटी है, सैन डिएगो। अच्छा जी। तो आपकी जॉब जो है वो मतलब कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी तब क्या थी 2015 में एक आईटी इंजीनियर की? राउंड अबाउट क्या उसमें? जी, जब 75,000 पर ईयर। 75,000 पर ईयर? जी। $75,000 की बात कर रहे हैं? हाँ, $75,000 पर ईयर। जी बिल्कुल। तो उसके साथ आपका उस कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मैं वही 3.5 साल रहा हूँ सैन डिएगो लोकेशन पर। अच्छा ही था वहाँ पे, लिविंग कास्ट वगैरह जो भी है कंपनी। अच्छा। एंड देन आई गॉट प्रमोटेड। टीसीएस में इंटरनल कुछ प्रमोशंस भी होते हैं, तो प्रमोशन पर आपकी थोड़ी बहुत सैलरी वगैरह रिवाइज भी होती है। ठीक है। तो 2-2.5 साल में कुछ 85 कुछ हुआ था मेरा सैलरी को। अच्छा, तो आपने वहाँ से खुद ही स्विच ऑफ किया, या कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, या क्या तरीकाकार होता है कि एक इंजीनियर को मूव करना पड़ता है किसी दूसरी कंपनी में? जी, जो कंसल्टिंग कंपनी से आते हैं तो दे पे बिट लेस कंपेयर टू अमेरिकन कंपनीज। अच्छा। तो वो 75-85,000 जो भी था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही था, बट कंपेयर टू लोकल जॉब्स इट वाज बिट लेस साइड। तो फॉर ए बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सैलरी, जी तो बिल्कुल। चेंज करना पड़ा मुझे।
तो सर मुबीन साहब, आप क्या समझते हैं कि इतनी सैलरी के साथ कैलिफोर्निया एक अमेरिका की महंगी तरीन स्टेट है, तो उसमें गुजारा हो जाता है इतनी सैलरी में? जी, सैन डिएगो में तब तब मैं 2015 में आया था, तब $1300 कुछ किराया था 1 बेडरूम का। वन बेडरूम अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? का। और 18 में मूव हुआ वहाँ से मैं, तब मैं 1550 कुछ पे कर रहा था। अच्छा। तो तब ठीक था। अभी अभी जो मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पर है, उनसे सुनने में पड़ता है कि इट्स अराउंड 2500 2600 सैन डिएगो लोकेशन। बहुत महंगी स्टेट है। हाँ, महंगी है। और दैट टू कंपेयर टू वहाँ पर भी क्या है, लिविंग कास्ट आपका सैन डिएगो में अलग है। अगर आप बे एरिया सैन होसे उधर जाओगे तो उधर अलग है। और तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजलस और लास वेगस, ये सारे अगर वो डिफरेंट लोकेशंस के डिफरेंट जी। हाँ, डिफरेंट है। आपका रेंट और लिविंग कास्ट आपके सिटी से चेंज होगा। अच्छा। लॉस एंजलिस इज बिट एक्सपेंसिव, सैन होसे एक्सपेंसिव, बट सैन डिएगो इज बिट ओके कंपेयर टू दीज टू प्लेसेस। ठीक है। तो तब आपकी फैमिली साथ ही थी या फैमिली बाद में आपकी इधर आई अमेरिका में? मैं पहले स्टार्टिंग 8 महीने मैं अकेला ही था। 20 उसके बाद मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया मुझे। ठीक है। तो मतलब कि आप समझते हैं कि इतने मतलब कि जितनी सैलरी होती है एक आईटी इंजीनियर की, इतने में कैलिफोर्निया में ख़ास करके, मतलब कि एक फैमिली के साथ आप अच्छा गुजारा कर लेते हैं अगर डबल बेडरूम होगा तो शायद थोड़ी बहुत वो गुजारा तो हो जाता है, बट आपके सेविंग्स वगैरह उतने नहीं होंगे। अगर इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन वन इनकम, अगर वाइफ हस्बैंड दोनों कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। फिर तो अच्छी सेविंग हो जाए। तो इसमें मुबीन साहब ये हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जिस कंपनी में आप आते हैं वही कंपनी जो है वो आपका ग्रीन कार्ड फाइल करती है, या आपको कोई पर्सनली तौर पे कोई ऐसा तरीकाकार अपनाना पड़ता है कि आप ग्रीन कार्ड जो है उसकी तरफ जाते हैं? नहीं, मोस्टली वो कंपनी ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग करवाते हैं। कुछ वर्स्ट केस में कुछ कंपनीज डिले करते हैं कि लाइक सो H1B पे क्या है, यू कैन स्टे फॉर मैक्स फॉर 6 ईयर्स। अच्छा। तो कुछ कंपनीज क्या है, आते ही आपको 2-2.5 साल में स्टार्ट करवा देंगी ग्रीन कार्ड प्रोसेस। कुछ कंपनीज 4 साल तक वेट करवाएंगी। तो आपका वो 6 ईयर्स क्लोज ड्यूरेशन जो भी है क्लोज होता है। तो इट्स बेटर टू फाइल योर ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग लेस देन 2.5 ईयर्स और 3 ईयर्स मैक्स। अच्छा। तो आपको सभी जो प्रोसेस वगैरह है आसानी से हो जाएगा। जी ठीक है। तो इसमें जो ग्रीन कार्ड है ये आई थिंक सो डिफरेंट है कोई क्राइटेरिया, मतलब कि पाकिस्तानी अगर कोई इंजीनियर जो है वो ग्रीन कार्ड फाइल करता है किसी कंपनी की तरफ से, या उसके आप देखें मुकाबले में अगर इंडिया का, जैसे आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया के करते हैं, तो उसमें सैचुरेशन होने की वजह से कोई टाइम लिमिट ज़्यादा होती है इंडिया जी जी, ये ग्रीन कार्ड का प्रोसेस क्या है कि कोटा कंट्री स्पेसिफिक होता है। अच्छा। तो इंडिया का कोटा अलग से, पाकिस्तान का कोटा अलग से, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसीलिए इंडिया का अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग बहुत लैगिंग है। तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। वो सैचुरेशन की वजह से होता है। जी, क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक कोटा की वजह से। अच्छा। क्योंकि हर साल इंडिया से मुझे जहाँ तक पता है 20-25 हज़ार लोग आते हैं। तो अगर हम ग्रीन कार्ड की बात करें इसी प्रोफेशनल बेस पे, तो अब तकरीबन कौन सा साल चल रहा होगा? अभी 2000, मुझे जहाँ तक पता है 2011 या 12 कुछ चल रहा है। अच्छा। हाँ जी, उन लोगों का चल रहा है। तो अगर किसी ने कोई 2019 या 20 में फ़ाइल किया, या उसकी प्रायोरिटी या डेट बात करें, तो उसे 2000 बेसिकली तो हमें 8 साल नज़र ला रहे हैं, 8-9 साल जी। तो वो कितना टाइम लग जाएगा उस बंदे को? जी, मैं जहाँ तक ग्रीन कार्ड मिलता है, जहाँ तक अभी का ट्रेंड चल रहा है 20-25 साल तक लगेंगे। अच्छा, ये 8 साल का गैप जो है ये 20-25 साल तक, मतलब कितनी सैचुरेशन है? जी, क्योंकि हर साल मुझे जहाँ तक पता है 10,000 ही ग्रीन कार्ड इशू करते हैं। अच्छा। और इंडिया से जो आते हैं आप लगा लो कि 25,000 लोग आ रहे हैं हर साल। अच्छा। 25,000 तो फाइल नहीं होंगे, 10,000 ही अप्रूव होंगे। तो हर साल आपका कोटा 15,000 बैकलॉग चल रहा है। तो 10 साल का लगा लें, अब 1.5 लाख बैकलॉग चल रहा है। अच्छा, तो 20-25 साल आपको वेट करना पड़ेगा ग्रीन कार्ड के लिए। अभी का ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से तो शायद उतना ही लगेगा। तो मुबीन साहब, आप इसमें क्या समझते हैं कि इसमें क्या बेसिकली फ़र्क है कि अगर एक ग्रीन कार्ड बंदा, मतलब अगर आप एक IT इंजीनियर उसके पास ग्रीन कार्ड है और आप हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है,
तो उसमें कोई डीमेरिट्स क्या हैं? मेनली क्या है, H1 पे जो भी करते हैं उनको स्पॉन्सर चाहिए, वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। कि कुछ कुछ कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं देती। अगर ग्रीन कार्ड हो तो आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन डू एनी जॉब। बट H1 भी इट्स अ टाई अप विद ए एम्प्लॉयर, सो एम्प्लॉयर अगर स्पॉन्सर करेगा तभी आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अगर H1B पे हों कोई आईटी इंजीनियर जैसे आप हैं, तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप प्रॉपर मिलेगी तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी। वरना नहीं, ग्रीन कार्ड वाले को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं। अगर खुदा न खास्ता कुछ जॉब में वगैरह ऐसा कुछ हुआ, ले-ऑफ्स वगैरह हुआ, तो मुझे इमीडिएटली दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए। अच्छा, अगर ले ऑफ कोई कंपनी करती है तो आपको कितना को टाइम पीरियड देती है कि आप इतनी देर में अपनी जॉब जो नहीं है वो अपनी सर्च आउट कर लें या आप इस कंट्री को छोड़ दें? कितना को टाइम पीरियड? मैं जहाँ तक सुना हूँ मैक्स 2 मंथ्स कुछ टाइम पीरियड है। विद इन 2 मंथ्स यू हैव टू लैंड इनटू अराउंड अबाउट 60 डेज। 60 डेज आपको 60 डेज में दूसरी जॉब ढूंढनी है। अगर नहीं हुआ तो यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। तो अगर अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो जाता है, उसे विद इन 2 मंथ्स कोई नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, तो अगर वापस को चला जाता है अपने होम कंट्री में, चाहे वो पाकिस्तान है या इंडिया है, जी, तो वो वहाँ से दोबारा फिर अप्लाई करके आ सकता है? हाँ, क्योंकि आपका H1 भी पिटिशन तो रहेगा जी, तो आपको वहाँ जाने के बाद फिर से किसी एम्प्लॉयर को ढूंढना पड़ेगा। इफ़ दे आर रेडी फॉर स्पॉन्सर वो लोग करेंगे, देन आपका सेम पिटिशन वगैरह फाइल होगा, पिटिशन अप्रूव होगा, देन नए पिटिशन के साथ फिर से आ सकते हो आप। ठीक है। तो मुबीन भाई, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, अभी आप स्पॉन्सरशिप पे चल रहे हैं, तो आप इस दौरान जितना परसा बता रहे हैं 20 से 25 साल लग सकते हैं, या आपके में भी 10 साल या 12 साल लगने हैं, तो इस दौरान आप इंडिया या पाकिस्तान में आ जा सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो आपको लीगली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर अप्रूव्ड पिटिशन होता है, प्रॉपर स्टाम्प्ड वीज़ा भी होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो आप आ जा सकते हैं जी। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं, मसला नहीं। बट एक ही है, अगर आपका स्टाम्प्ड वीज़ा एक्सपायर हो तो अगर कभी इंडिया जाना पड़ा तो यू हैव टू गेट स्टाम्प्ड, आपको वीज़ा फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी। तो इसमें आपके आईटी इंजीनियर की बेसिकली जॉब की नोयत क्या है अमेरिका में? मतलब एक आईटी इंजीनियर क्या करता है, उसका क्या काम है अमेरिका में? तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे डोमेन्स है। आपको एडमिन जॉब्स ले लो, डेवलपर जॉब्स ले लो, टेस्टिंग जॉब्स ले लो, काफ़ी बहुत सारे, यू नेम इट, लाइक मे बी ब्रॉड फील्ड है। 100+ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मिनिमम। तो आप किस में हैं? मैं ओरेकल DBA हूँ। अच्छा। तो आपकी जॉब जो है वो रिमोट है, मतलब कि आप घर से करते हैं या आपको ऑफिस जाना पड़ता है? नहीं, कोविड से पहले तो 5 दिन भी ऑफिस जाना पड़ता था। कोविड के दरमियान ये लोगों ने 2-2.5 साल फुल रिमोट दे दिया, तो कोविड जैसा अभी रिलैक्सेशन हुआ है, तो लास्ट 1-1.5 साल से हाइब्रिड किया है लोगों ने। अच्छा, कि 2 दिन घर से और 3 दिन ऑफिस जाना। कल जो मार्केट वैल्यू है आपकी जॉब से रिलेटेड एक आईटी इंजीनियर के अमेरिका में, जी, तो उसमें जो नए लोग आना चाह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से हैं, तो उसके लिए जॉब का क्या स्कोप है? मतलब कि आसानी से जॉब मिल जाता है एक आईटी इंजीनियर को अमेरिका में? नहीं, जॉब मार्केट तो अच्छा ही है, बट आपका एक्सपीरियंस और आपका टेक्नोलॉजी भी मैटर करता है। तो आप जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उसका डिमांड कितना है, उसके हिसाब से आपको उतनी सैलरी मिलेगी। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है? जी, बिल्कुल। आईटी इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है आपका एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस आपका किसी भी कंट्री से हो तो वो चल जाता है अमेरिका? हाँ, चल जाता है, क्योंकि लाइक नाउ आईटी इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, सो हाँ जी, पता चल जाता है, कहीं का भी एक्सपीरियंस चलता है। और वो लोगों को क्या है, आपको इंटरव्यू करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर आपको अपनी फील्ड का नॉलेज नहीं है तो फिर पता तो उसी वक्त चल जाता है, आसानी से पता चल जाता है। तो अगर जैसे आपकी तो लॉटरी थी तब जी 2015 में आप बता रहे हैं, जब मेरा 13 में हुआ पिकअप, देन वो प्रोसेस चलता है, तो मैं 14 में कुछ स्टैंपिंग हुई, 15 में मैंने ट्रैवल किया। ठीक है। तो अगर आज के मतलब कि इस दौर में अगर कोई बंदा आना चाह रहा है
तो उसके लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपके हिसाब से पूरी करनी पड़ेंगी कि वो एक आईटी इंजीनियर की जॉब जो है वो अमेरिका में हंट कर ले? जी, मेरा सजेशन है कि आप पहले जॉब के बारे में पूरा पता करें। आपका एम्प्लॉयर जो फाइल कर रहा है वो जेन्युइन एम्प्लॉयर है या नहीं, उसके पास क्लाइंट्स है या नहीं। क्योंकि अगर आप बिना कुछ जानकारी के आ जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद मैंने जो बताया ना, लीगल स्टेटस, आपको 2 महीने के अंदर जॉब चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू, बिल्कुल आप इलीगल हो जाओगे। अच्छा। तो वो भी मायने रखता है। तो आप बेटर, मेरा सजेशन है कि आप जॉब का कंफर्म करवाएं, जॉब है या नहीं। अगर हो सका तो वहीं से इंटरव्यू अटेंड करें। अगर क्लाइंट कंफर्म कर रहा है कि आपकी जॉब यहाँ पर है, देन आप ट्रैवल करें। मुबीन साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, कोई जिसने बैचलर कंप्लीट किया है या मास्टर कंप्लीट किया है, तो आपके हिसाब से उसको तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लेना मस्ट है अमेरिका में आने के लिए H1B पे? जी, H1B के लिए तो आपको प्रियर एक्सपीरियंस मैंडेट ज़रूरी है। आपको 4 साल 5 साल ऐसा कुछ मिनिमम होता है। तो देन ओनली आप यू आर एलिजिबल फॉर फाइलिंग H1B। तो अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जी बिल्कुल। तो अगर वहाँ पे इंडिया में बैचलर्स किया है तो वो लोग मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। मास्टर्स के बाद OPT CPT वगैरह जो भी होता है, देन उस पर भी वो लोग को 2-2.5 साल कुछ वर्क परमिट मिलेगा। देन वो कंपनी चाहे तो वो लोग H1B वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर जो फ्रेश स्टूडेंट जिसने अभी फ्रेश ही अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको बेहतर है कि वो अपना मास्टर जो है वो अमेरिका से परसू करे, जी बिल्कुल। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो H1B फाइल करवाइए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मास्टर के लिए आइए। अच्छा, वरना उसको दूसरी कंडीशन ये कि अपने नहीं, 5-6 साल जो कम से कम कंप्लीट करने जी पड़ेंगे अपने होम कंट्री में। जी अगर आप H1B और ये वीज़ा टाइप पे आ रहे हो। तो अगर किसी बंदे ने एक्सपीरियंस जो है अपना फ्रेश कैंडिडेट उसने कंप्लीट करके अगर पाकिस्तान या इंडिया से नहीं लिया अपने होम कंट्री में, अगर वो कोई दुबई चला गया या सऊदी अरब चला गया, तो क्या वहाँ का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है इस वीज़ा के लिए? जी, वहाँ का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। वहाँ का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है? बिल्कुल काउंट होता है। ठीक है। तो आप लास्ट पे कोई ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, जो आईटी इंजीनियर हैं, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो भी US आना चाहते हैं, अगर उनके पास प्रियर एक्सपीरियंस है तो बहुत सारे कंसल्टिंग कंपनीज है जो खुद से H1B फाइल करवाते हैं। तो आप उनका पता करें, ठीक से करिए और H1B फाइल करवाइए। अगर किसी के पास प्रियर एक्सपीरियंस नहीं है तो देन यू कैन कम फॉर मास्टर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन भाई। हम इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का जो है यहाँ पे अख्ताम करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।